नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। और पिछली वीडियो एक मैंने जो मनी मेडिटेशन के लिए बताई थी, धन के लिए, जो कुछ नए लोग थे जिनकी बुद्धि में ध्यान, पाठ, पूजा, मंत्र, अध्यात्म की बातें नहीं घुस पाती, यहाँ पे रास्ते बंद होते हैं, तो वो कहते हैं अरे ऐसे अमीर होने लगे तो ये क्या हो जाएगा, अंबानी बन जाएंगे। यहाँ पे घुसती नहीं वो बातें, क्योंकि कभी ध्यान किया हो तो फिर ध्यान की शक्ति का अनुभव होता है। वो टोना टोटका नहीं, वो ध्यान है। ध्यान से अपने अवचेतन मन को पैसे के लिए प्रोग्राम करके पैसे को अट्रैक्ट करने का तरीका, वो सबसे महंगा ध्यान था जो मैंने फ्री में बताया। इसलिए मैं आगे से कोशिश करूंगा जो भी कीमती चीजें होंगी वो यूट्यूब पे कम से कम बताऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी कोई चीज फ्री में दे दी जाती है उसकी कीमत कम हो जाती है। जितना हो सकेगा उतना मैं देने की कोशिश करूंगा। लेकिन उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, उसको आप देख लेना। और नीचे वेबसाइट बन गई है, वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, उसको भी आप देख लेना। अभी चंद्र ग्रहण के ऊपर धन के लिए ये सभी विज्ञान होता है, कोई टोने टोटके नहीं होते। कहीं खरबूजा रख दिया, कहीं मिर्ची रख दी, उससे धन आ जाएगा, ये उटपटांग बातें नहीं होती। जो भी मैं चीजें बताता हूं ये साइंस है, केवल साइंस, और ये आध्यात्मिक साइंस है। कोई टोने टोटके नहीं बताता। कुछ लोग सोचते हैं टोने टोटके या आपका फेर है, उतने पुण्य कर्म नहीं कमाए कि आप अध्यात्म को समझ पाओ। जिनको ऐसा लगता है कि टोने टोटके, ये सिर्फ विज्ञान होता है। सारे ऋषि मुनि हमारे जो लोग थे उन्होंने सारा अध्यात्म विज्ञान को स्टडी किया और आंखें बंद करके शरीर की नसें गिनती। शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। सबसे गहरा पॉइंट नाभि के ऊपर है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा ये है। एक एक पॉइंट कहाँ पे कौन कौन सी गांठें हैं, वो सारा कहाँ से आया? योग से। योग यानी ध्यान, ध्यान से वो सारी प्राप्ति होती है। कब चंद्र ग्रहण लगेगा, नासा ने अभी थोड़ा खोजना शुरू किया, लेकिन चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, किसी पंडित जी को भी 10 रुपए दो, 50 रुपए, वो आपको बता देंगे स्ट्रीक टाइम, इस टाइम पे चंद्र ग्रहण लगेगा। नासा को करोड़ों रुपए खर्चने पड़ते हैं तब वो बता पाते हैं चंद्र ग्रहण कब लगेगा। तो जो अध्यात्म की, हिंदू तत्व की गहरी साइंस है, उससे गहरा इस जगत में कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं हिंदुओं के घर में पैदा हुआ, इसलिए कहता हूं मैंने इन चीजों को जाना है। अभी आपको एक ऐसा विज्ञान बताने वाला हूं जो अभी 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण आ रहा है। उस ग्रहण के ऊपर केवल एक रात में धन के लिए सिद्धि। तो धन के लिए सिद्धि, इसका अर्थ कोई ऐसा नहीं कि आप करेंगे, देवी जी आई, देवी ने बात की, कितने पैसे चाहिए, ये लो बेटा भर के रख दिए, ऐसा नहीं होता। उसका अर्थ होता है अपने भीतर एक चक्र को, एक ऊर्जा बिंदु को सक्रिय कर लेना। धन का बिंदु हमारे मणिपुर चक्र, हमारे पेट में है, जहां पे विष्णु जी विराजमान होते हैं। सभी देवी देवता अंदर हैं, बाहर है, सब कुछ अंदर बाहर एक ही है। तो अपने भीतर के उस एनर्जी पोर्टल को खोल लेना, जिससे हम धन को अट्रैक्ट कर पाएं, धन को अपने जीवन में खींच पाएं। तो ये एक विज्ञान के तहत एक सिद्ध करने का अर्थ होता है कि सिद्धि करना, अर्थात उस ऊर्जा पोर्टल को खोल लेना। बाहर से कोई देवी देवता आके आपको नहीं बोलेगा कि ये लो धन की पोर्टल, या वहां पड़ा है, वहां खोद लो, वहां निकल आएगा। तो इस चंद्र ग्रहण के अंदर, जिसको खग्रास चंद्र ग्रहण कहते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो मंत्र सिद्धि के लिए अति श्रेष्ठ समय है धन के लिए। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है। स्थान के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे टाइम हो सकता है। ये पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, ये सब स्थान जो साथ साथ जम्मू कश्मीर इत्यादि, यहाँ का लगभग जो टाइम है वो रात को 9:58 से चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा और रात को 1:27 पे रहेगा। 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाएगा। लगभग दोपहर को आप 2 बजे समझें, 2 बजे सूतक काल लग जाएगा। सूतक काल में कुछ भी नहीं खाना पीना होता है, तो उसका आप नियम का पालन करें। सूतक के दौरान कुछ ना खाए पिए, उससे पहले खा पी लें। यहाँ तक कि बाथरूम भी नहीं जाना होता है सूतक काल के दौरान, तो ये भी ध्यान रखना। तो उतना ही खाना कि आपको बाथरूम जाने की जरूरत ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना। शरीर को खाली रखना, तो जितनी एनर्जी है वो आपकी टिकी रहती है। अगर एनर्जी आप ज़्यादा खा पी लेते हैं तो बॉडी की एनर्जी ऊपर नीचे होती है। तो जैसे ही ऊपर नीचे होती है आप यूनिवर्स से एक्स्ट्रा एनर्जी खींचेंगे। उस टाइम पे सूतक काल के कारण एनर्जी डिस्टर्ब होती है।
तो उसको आप खींच लेते हैं, शरीर में रोग दोष बीमारियां वो पैदा होती हैं। ये यानी अभी मेरे पास लैब नहीं है, नहीं तो मैं एक एक चीज़ समझा देता, और मुझे वो दूसरा आता भी नहीं एडिट वगैरह करना, नहीं तो मैं प्रॉपरली आपको वो चीज़ें समझा देता कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। अभी आपको मोटा सा आप समझ लें कि पैसे के लिए क्या करेंगे। अगर आपके नज़दीक कोई कुआं, बावड़ी, तीर्थ स्थल हो, या गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कोई भी पवित्र नदी हो, तो वहां पे चले जाएं। ठीक है, मंदिर के अंदर इस टाइम पे भगवान के पास नहीं बैठा जाता, मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं। अपने भी जहां आप घर पे पाठ पूजा करते हैं उसको भी दरवाजे को बंद कर देना, पर्दा कर देना भगवान को। खाने पीने की, पूजा की, हर चीज के अंदर थोड़ा सा तुलसी या फिर दूर्वा आपने डाल के रखनी है, थोड़ी सी तुलसी दूर्वा डाल के रखनी है। ग्रहण के बाद उसको हटा दें, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। और पका हुआ अन्न आपके पास पड़ा है तो उसको आपने ग्रहण के पहले 9 घंटे पहले खा लेना है, खाना भी उतना कि बाथरूम ना जाना पड़े। तो ये ध्यान रखना है, इसका थोड़ा सा नियम का पालन करना। जैसे ही आप अपने स्थानीय टाइम को देख लेना कब आपके वहां पे चंद्र ग्रहण लग रहा है। अगर कोई बावड़ी, कुआ या खाली जंगल भी हो, उसका भी बहुत प्रभाव होता है। तो वहां पे आपने बैठ जाना है। वहां पे बैठ जाना, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं एक बंधन करने का। अगर कोई भी आप मंत्र का जाप करते हैं, थोड़े से आप चावल एक हथेली पे रख लें, एक हथेली पे रख लें। तो 8 दिशाएं होती हैं दिशाओं को बंधन करने के लिए कि क्योंकि ग्रहण के दौरान नेगेटिव और पॉजिटिव हर तरह की ऊर्जा एक्टिवेट होती है। कोई मंत्र नहीं, मैं आपको सिंपल भाव से पूरा जगत रचा जाता है। भाव की पूजा परमात्मा भी ग्रहण कर लेते हैं। जो आप स्थूल रूप से पूजा नहीं कर सकते, भाव से करें तो भगवान उसको वैसे ही ग्रहण करते हैं। तो भाव से शरीर का बंधन करने के लिए अगर आप किसी ऐसी एकांत वाली जगह पे जा रहे हैं जहां पे जंगल है, कुआं घर से दूर, वहां पे कोई आबादी नहीं है, वहां पे बैठ के सिद्धि आपको मंत्र की करनी है, धन की, तो आपने थोड़े चावल लेने हैं और इस प्रकार से उठा के मंत्र का जाप, जो भी आप चाहे राम राम ही कर लें, ओम 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 कहते हुए यह भाव देखें कि हर तरफ से ऊर्जा का बंधन हो जाए। 8 दिशाओं में ऐसे 2-2 चावल आपने फेंक देनी है। गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र से, और ये बोल दें कि इस मंत्र से मैं सभी दिशाओं का बंधन कर रहा हूं, हर प्रकार से बंधन कर रहा हूं, परमात्मा खुद मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। अगर एकांत वाले स्थान पे बैठे हैं, घर पे बैठे हैं तो चलो चल जाएगा, घर पे भी आप ऐसे कर सकते हैं। इसको कर लेना है, वहां पे बैठ के आपने मंत्र सिद्धि करनी है। जैसे ही टाइम शुरू होगा, पूजा वाली चीजों को उस टाइम पे टच नहीं करना कि जो जला दी या कुछ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। कपूर लेके रखना है, वो सिर्फ एनर्जी की प्योरिफिकेशन के लिए। बॉडी के अंदर कोई आभा मंडल में खराब ऊर्जा आ जाए तो आप कपूर को जला देंगे, मुट्ठी में इस तरह से रखें, 2-4 मिनट मंत्र जाप करें, कपूर को जला दें, कोई भी एनर्जी खराब होगी निकल जाएगी। और वहां पे बैठ के आप श्रीम ब्रजी श्रीम ब्रजी श्रीम ब्रजी श्रीम ब्रजी श्रीम ब्रजी मैं लिख दूंगा, ठीक है, उसको आप पढ़ लेना। श्रीम आसानी से पढ़ने में आ जाता है, लेकिन ब्रजी में कुछ लोग थोड़ा धोखा खा जाते हैं। अगर आप ऊपर नीचे भी बोल देंगे, मैंने चीजें अनुभव से देखी हैं तब बता रहा हूं। कोई ब्रजी भी बोल देता है, ब्रिजी बोल देता है, थोड़ा थोड़ा अंतर। कोई भारत इधर पंजाब का होगा तो वो थोड़ा जो गहरा बोल देगा, हरियाणा का वो थोड़ा पत्थर जैसा बोलेगा, यूपी का होगा उसका थोड़ा सा अंतर, बिहार का होगा थोड़ा सा और अंतर। तो थोड़ा बहुत अंतर होगा तब भी ये मंत्र काम कर जाएगा, आप उसके निश्चिंत रहें। आपने केवल ये संकल्प करना है कि इस मंत्र की सिद्धि के लिए मैं ये जाप कर रहा हूं, ग्रहण काल के दौरान मुझे पूरी तरह मंत्र सिद्ध हो जाए, मेरे लिए अध्यात्म के या पैसे के हर प्रकार से मार्ग खुल जाए। तो जितनी देर ग्रहण काल रहेगा, रात को लगभग 10 बजे शुरू होगा, 1:30 बजे खत्म होगा, उतनी देर आप जाप अगर कर लेंगे तो आप निश्चित मान के चलें, आपको उसके बाद एक एक ग्रहण काल के बाद एक एक मंत्र असर देने लगेगा, एक एक मंत्र असर देने लगेगा आपको। ग्रहण काल के दौरान आपने जाप कर लिया तो जितना 4-6 महीने के अंदर आपने जाप करना था, सिद्ध करना था, उतना ये 4 घंटे में सिद्ध हो जाता है। इतना तीव्र पावरफुल हो जाता है मंत्र। तो आप इसका जाप कर लें। आपके लिए जो लोग पूछते थे पैसा नहीं है, कर्ज है, ये है वो है, केवल कुछ करें, ऐसा ना सोचें कि बारिश हो जाएगी। थोड़ा आप मेहनत करें, विज्ञान मैं आपको बता रहा हूं, मेहनत करें, नतीजा आपको मिलता है। मैंने चीजें अनुभव से दिखी हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, और मेरे पास ऐसा कोई भी आज तक मुझे नहीं मिला, खाली 1 या 2 लोगों को छोड़ के। उन्होंने कहा मुझे मंत्र से फायदा नहीं हुआ, वो कुछ
पीछे गड़बड़ियां ज़्यादा ही गहरी होती हैं तो उनको छोड़ के बाकी लाखों लोगों को अगर देखूं तो हर एक के जादुई अनुभव रहे हैं इस मंत्र के साथ। श्रीम ब्रजी श्रीम ब्रजी श्रीम ब्रजी श्रीम ब्रजी श्रीम ब्रजी। आध्यात्मिक प्रगति, आरोग्यता ये भी इसी मंत्र से मिलती है। एक बार अगर आप पूरे ग्रहण काल के दौरान इसका जाप ना कर पाएं तो जितनी देर आपसे संभव हो, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1 घंटा, उतनी देर आप जाप कर लें। कम से कम उतनी आपके अंदर लाइट इस मंत्र से बढ़ जाएगी, जो धन अट्रैक्ट करने में अति तीव्रता से सहायता करती है। धन्यवाद, नमस्कार।